देखिए लेवल्स कैसे काम कर रहा है, डॉट टू डॉट लेवल्स कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पर सस्टेन नहीं किया, यहाँ पर देखिए सस्टेन नहीं किया और एग्जैक्टली उसी लेवल से फिर से रिजेक्शन ली। ऐसे ही होता है, ऐसे ही लेवल्स आप ये वाला जो स्ट्रैटेजी है इसको मैं बैरीगेट स्ट्रैटेजी कहता हूँ। इस बैरीगेट स्ट्रैटेजी में आपको कुछ कुछ बेसिक चीज़ें का ध्यान रखना होता है। जैसे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है यस्टरडे डे हाई, यस्टरडे डे लो। ठीक है, यस्टरडे मैं पूरा एक काम करता हूँ, आपको आज स्ट्रैटेजी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो इस स्ट्रैटेजी में मैं सारा चीज़ें हटा देता हूँ। इस स्ट्रैटेजी में जो है मेरे लिए कल का जो डे हाई है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कल का जो डे लो है, ये वाला कल का डे लो, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? डे हाई डे लो को मार्क कर लीजिए, अपना फिब टूल लीजिए। ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में काम करता है। इसके बाद यह डे हाई से डे लो तक का आप मार्क कीजिए। उसके बाद सबसे पहले आप 50% देखिए कहाँ पर है। ये वाला लेवल जो है, ये लेवल जो है ये काम करने का चांसेस है 80 टू 90%। अगर मार्केट इधर से आके यहाँ आता तो मैं 110% यहाँ पर एक पोजीशन बनाता, 100% यहाँ पर मैं एक पोजीशन बनाता और ये पोजीशन मेरे को कुछ नहीं तो कुछ नहीं था 7-8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट या फिर पूरा डे यहाँ पर बाउंस बैक लेके पूरा डे ऊपर रहता है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आता, आज अगर इधर नीचे आता तो मैं यही पोजीशन बनाता और सेम केस अगर मार्केट गैप डाउन खुला, इसके नीचे खुला और फिर यहाँ पर टेस्ट करने जाता, रिटेस्ट यहाँ पर ये इस वाले लेवल पे मैं फिर सेल करता। तो इस वाले लेवल क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है। तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट जोन है मेरे लिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट जोन जो है, ये वाला जोन जो है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन, हमेशा जोन ही बनाना सही रहता है। उसके बाद जो है मेरे लिए उससे उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल रहता है इसका मिड रहता है। इस वाले से इस वाले का जो मिड लेवल है, ये वाला लेवल जो है ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल। आपको मैं फिर नीचे के साइड में अगर खुलता है, हमें तो पता नहीं है ना मार्केट किस तरफ खुलेगा, तो अगर नीचे के साइड खुलता तो मैं इसको डे लो से डे हाई तक का जो है फिब लूँगा। सिंपल फिब, कोई चेंजेस नहीं है फिब में। उसके बाद मेरा जो रिवर्सल लेवल रहेगा ये वाला 0.618 और फिर उसका जो है मिड लेवल जो है ये वाला। आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं स्ट्रेटजी का जो मेन की पॉइंट है। उसके बाद ये सारे लेवल्स पे प्ले आउट पूरा दिन होता है और ये जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किया है ये 99% टाइम निफ्टी जो है इसी लेवल के बीच में ही जो है ट्रैवल करता है। इसके बाहर जो जाने का चांसेस है वो 1 to 2% है। बहुत ही रेयर चांसेस होगा निफ्टी इसके बियॉन्ड काम करेगा। तो निफ्टी का जो रेंज है वही है ऑलमोस्ट, आप अगर मिड से कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट जो रेंज है वो 130 to 140 है। क्योंकि कल जो है मार्केट जो है बहुत ही साइडवेज टाइप से बिहेव किया था, एक्सपायरी में बस 80-90 पॉइंट मूव किया था। लेकिन जो ऑलमोस्ट इसका जो मूव करने का बिहेवियर है वो 120 to 130 ऑन एन एवरेज निफ्टी जो है वो मूव करता है। तो उसी मूव को कैप्चर करके, उसी मूव को एनालाइज करके ये वाला स्ट्रैटेजी मैंने डेवलप किया है। तो आप इस वाले स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एक डिसेंट सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। आपको कॉन्फ्लुएंस भी देखना होता है। जैसे मेरा, मैं क्या-क्या देखता हूँ कॉन्फ्लुएंस में, जैसे यहाँ पर मैंने 3 इंडिकेटर भी है मेरे पास। इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए क्लोज़ करता हूँ। अब देखिए हमें क्या ढूँढना होता है, कॉन्फ्लुएंस ढूँढना होता है। तो मैं अगर पिवट लेवल को देखूँगा, तो देखिए यहाँ पर ये वाला एक ज़ोन है, तो ये जो ज़ोन है, ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और ये वाला ज़ोन है। तो यहाँ पर मैं कोई भी पोज़ीशन नहीं करूँगा, या तो इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ऊपर साइड, या फिर इसके नीचे जाएगा तो जो है डाउन साइड के लिए आपका जो है टारगेट मैं डिसाइड करूँगा। लेकिन इसके बीच में मैं फिर अवॉइड करूँगा टारगेट को। और उसके अलावा मैं 200 ईएमए देखता हूँ, ये तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। यहाँ पर मैं अपना जो है 100% क्वांटिटी भी मैं यहाँ पर एलोकेट कर सकता हूँ। मेरा अगर कैपेसिटी 100 क्वांटिटी का है एक ट्रेड में, तो मैं यहाँ पर पूरे के पूरे 100 क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। क्योंकि ये वाला जो लेवल आता है, जैसे ये वाला लेवल यहाँ पर अगर मार्केट आता, मान के चलिए इतना ऊपर नहीं है, अभी तो फ़िलहाल मिड में है।
ये वाला कॉन्फ्लुएंस बनता, मेरा डे लो का लेवल, जो मेरा लेवल है उसके पास अगर ईएमए आता, तो यहाँ पर अगर मार्केट रिजेक्शन मतलब सपोर्ट लेने की कोशिश करता, तो मैं यहाँ पर 100 क्वांटिटी एलोकेट कर देता, क्योंकि ये वाला जो लेवल है श्योर शॉर्ट लेवल है, इसको ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो विनिंग रेट है वो 90 प्लस विनिंग रेट रहता है इस टाइप के ट्रेड में। तो इस ऐसे जिस दिन भी कॉन्फ्लुएंस बनता है, उस दिन मैं पूरे के पूरे क्वांटिटी से या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वांटिटी के साथ ट्राई करता हूँ। ऐसे ऐसी चीज़ें आप डेवलप कीजिए, खुद का एज डेवलप कीजिए मार्केट में, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते। इसके अलावा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है मेरे वाले स्ट्रेटजी पे, जैसे कि जो 50% है उसके ऊपर अगर मार्केट है, तो मान के चलिए उस दिन जो मार्केट है वो बुलिश है। तो हमेशा जिस दिन 50% से ऊपर रहेगा, उस दिन मार्केट में आप पुट साइड का ट्रेड अवॉइड ही कीजिए। जैसे यहाँ पर ये वाले पुट साइड का ट्रेड मैंने अवॉइड किया था और यहाँ पर मैंने कॉल साइड लिया था। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है 50% से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, अपना जो लेवल है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने पुट साइड का ट्रेड अवॉइड किया, और यहाँ ये हालाँकि एक रिवर्सल लेवल है, यहाँ पर आप छोटा-मोटा कैप्चर कर सकते हैं। देखते हैं कितना पॉइंट मूव किया है। मार्केट जो है देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट वही 7-8 पॉइंट 10 पॉइंट का कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन आज के डे में अगर मैं मेरे सजेशन लेंगे और मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर 50% से ऊपर है, तो मैं हमेशा जो है कॉल साइड का ट्रेड फाइंड आउट करता हूँ, क्योंकि कॉल साइड में प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है और जो है आपका चांसेस ऑफ विनिंग भी ज़्यादा रहता है। तो एक चीज़ तो ये आप बहुत अच्छे से माइंड में डाल लीजिए अगर ये वाला स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जो जहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट लेवल है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट लेवल तो 0.5। 0.5 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये फिब जो है, मैं जैसे आपको ड्रॉ करना सिखाया था, तो डे हाई से डे लो तक का अगर फिब ड्रॉ करेंगे, तो ये मिड पॉइंट है 0.5 का लेवल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़ोन होता है, यहाँ से मार्केट हमेशा बाउंस बैक करता है। अगर नीचे के साइड है तो ऊपर, अगर इधर से मार्केट ऐसे आ रहा है तो ऐसे जाएगा, और अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो फिर से नीचे आने का चांसेस, डायरेक्शन ये वाला रहता है। तो अकॉर्डिंगली ऐसा प्लान आउट हो सकता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट जोन जो है मेरे लिए है ये वाला जो जोन है 1.618। कई बार मार्केट में एफिशिएंसी नहीं रहता इतना ज़्यादा, तो मार्केट यहीं से ही रिवर्सल हो जाता है, जो कि मिड लेवल है 1.618 और 1 के बीच का जो पॉइंट है, ये वाला जो जोन है, कई बार मार्केट यहीं तक जाता है फिर रिवर्सल हो जाता है। और कई बार मार्केट फिर यहाँ से फिर ऊपर जाता है तो इस लेवल तक टच करेगा ही। और बहुत रेयर चांसेस होता है, कभी कभी होता है कि मार्केट में इतना ज़्यादा बुलिशनेस रहता है कि इसके ऊपर भी मार्केट ट्रैवल करता है, और इसके ऊपर ट्रैवल करेगा तो यहाँ पर भी 2 लेवल बन जाता है। एक बन जाता है ये वाला मिड लेवल, और अगर इसको भी क्रॉस करता है तो मार्केट जो है यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है। इसके ऊपर जाने का चांसेस 0.01% है निफ्टी के लिए, इसके ऊपर जाना। बैंक निफ्टी फिर भी इसके ऊपर थोड़ा-सा जा सकता है, लेकिन निफ्टी में एफिशिएंसी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। जो मेरा 1-2 साल में मैं जो ये वाला स्ट्रैटेजी में मैंने टाइम दिया है, लगभग 2 साल टाइम दिया है, तो मैंने 2 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसी को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मार्केट मेरी ही बात सुनेगा या फिर मेरे मेरे लेवल पे ही जो है वर्कआउट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एफिशिएंसी है मैं आपको वही समझा रहा हूँ। तो उसके अलावा नीचे के साइड में फिर इम्पोर्टेंट ज़ोन जो हो जाता है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, और फिर अगर मार्केट नीचे के साइड में होता है तो हमें क्या करना होता है, नीचे से ऊपर ड्रॉ करना होता है। कहाँ तक? डे हाई तक, डे लो से डे हाई। इसके अकॉर्डिंगली फिर सेम ही लेवल है जो इम्पोर्टेंट ज़ोन रहता है, मैंने आपको बताया भी है ये वाला। सेकंड इम्पोर्टेंट ज़ोन रिवर्सल के लिए ये वाला है, यहाँ से मार्केट फिर से डे लो को टच करके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। इसको अगर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में सेकंड लेवल ये वाला रिवर्सल होता है, यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकता है और आखिरी में इस लेवल को टच करने आ सकता है। मार्केट में अगर बहुत ही ज़्यादा बेयर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इस लेवल को ब्रेक करने का चांसेस है, वो भी बहुत रेयरली। मतलब आपको अगर 10 ट्रेडिंग डेज तो आप नहीं कर सकते, 100 ट्रेडिंग डेज में
इसको ब्रेक करने का चांस 1.618 को ब्रेक करने का चांसेस जो है 2 to 3% ही है। तो मार्केट में अगर 100 ट्रेडिंग डेज में आप काम कर रहे हैं तो 1-2 दिन ही ऐसा आएगा जहाँ पर इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा निफ्टी और अपना एफिशिएंसी और अपना स्ट्रक्चर जो है इस लेवल पे आके तो 2 दिन लग जाते हैं। ठीक है, आप अगर कैलकुलेट करेंगे कल तो कम मूव किया है, तब भी जो है लगभग 200 पॉइंट के आसपास अगर मिड से कैलकुलेट करें, मिड लेवल से, तो यहाँ तक आने के लिए 180-190 पॉइंट निफ्टी को ट्रैवल करना पड़ेगा। तो निफ्टी कितना ट्रैवल करता है ऑन एन एवरेज हर दिन, वो आप जानते ही हैं। अगर नहीं जानते तो एक बार बैक टेस्ट करके ज़रूर देखिए। अगर बैक टेस्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा ये सारे मूव जो मैं कह रहा हूँ और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बैक टेस्ट करेंगे तभी जा तो जो यहाँ से अगर निफ्टी नीचे की तरफ इसको भी ब्रेक करने की जो है कोशिश करेगा तो बहुत ही ज़्यादा 200 पॉइंट के आसपास का मूव देना पड़ेगा। तो 200 पॉइंट निफ्टी जनरली इतना बड़ा मूव रेयरली ही देता है। आप अगर कल का या परसों का दिन देखेंगे तो ऑलमोस्ट वही है 105, कल के दिन पे जो है 87, इस टाइप का ही मूव देता है। रेयरली ऐसा होता है कि निफ्टी इस टाइप से मूव दे। जो पिछले 2 दिन पहले जो निफ्टी मूव दिया था ऑलमोस्ट वही 180-190 पॉइंट, ये कभी-कभी होता है साल में। आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से जो है 20% भी नहीं, 20% तो मैंने ज़्यादा बोल दिया। साल में ऐसे ही कुछ ही चंद दिन होते हैं जिस दिन ऐसे इतना बड़ा मूव देता है निफ्टी। तो आप इस स्ट्रैटेजी को जो मैंने आपको बताया, इस स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट कीजिए। स्ट्रैटेजी को आप अपने देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी होता है, मार्केट में तो हज़ारों स्ट्रैटेजी है। सब अपना-अपना एज बनाने की कोशिश करता है, कोई स्ट्रैटेजी में स्टिक रह जाता है और फिर वही स्ट्रैटेजी उसके लिए एज हो जाता है मार्केट में और ये उसी स्ट्रैटेजी से वो पैसा बनाना शुरू करता है। तो आपको एक ही स्ट्रैटेजी में स्टिक रहना पड़ेगा। आप अगर कोई अपना एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है, उस पे काम कर रहे हैं, तो उसी पे स्टिक रहिए और इसके साथ आप कॉन्फ्लुएंस खोज लीजिए। इस स्ट्रैटेजी को और एक चार्ट में लगा लीजिए और जहाँ पर कॉन्फ्लुएंस बनता है, आपकी स्ट्रैटेजी के साथ मिलता है ये वाला स्ट्रैटेजी, वहाँ पर ट्रेड बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपको इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और इसी स्ट्रैटेजी से आपको जो है ट्रेड इनिशिएट ही करना है, ऐसा नहीं है। आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप मैच कीजिए, फिर वहाँ पर ट्रेड बनाइए। तो ये वाला स्ट्रैटेजी आपको अगर पसंद आता है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल एक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली का ट्रेड जो लेवल्स है वो शेयर करता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। आप अगर अपने हिसाब से ड्रॉ भी नहीं करना चाहते तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब करके उसको जो है वहाँ पर मेरा लेवल जो है उस लेवल पे, जैसे ये वाला लेवल पे मैंने बोला था कि यहाँ पर एक रिजेक्शन लेवल हो सकता है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट भी किया है। तो अगर आपका लेवल भी यहाँ पर जैसे 20,999.50 पे अगर रिजेक्शन आपके लेवल के हिसाब से भी शो कर रहा है तो आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये ड्यूअल कन्फर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से आप मेरे जो चैनल है मैं बता देता हूँ, ट्रेडिंग सेंट 2023, ये वाले चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी जस्ट बिगिनिंग है तो सब्सक्राइबर इतना नहीं है, जस्ट 3 सब्सक्राइबर के साथ अभी चैनल है। तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वाला जो है चैनल का लोगो है। बहुत सारे फेक चैनल भी होते हैं तो उस सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।